देखिए काम से काम बनता जा रहा है, हर इच्छा पूरी हो रही है, पर चिंता खत्म नहीं हो रही व्यास जी की। केवल व्यास जी का ऐसा है नहीं है, हम सबका ही प्रॉब्लम ऐसा है। एक बाई एक काम बन रहे हैं हमारे, पर उतने ही काम बढ़ रहे हैं और चिंताएं बढ़ रही हैं। कहीं काम रुके, बुद्धि रुके, चिंता रुकेगी, अब वहीं पर रुक जाएगी चिंता। काम नहीं रुकेंगे तो इच्छाएं नहीं रुकेंगी, इच्छाएं नहीं रुकेंगी तो कुछ पूरी होंगी, कुछ अधूरी होंगी। और काम करते 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 कोई तकलीफ ना हो, ऐसा संभव नहीं है। होगा? कितनी बार मिस्त्री काम करते करते गिरता है छत से नीचे, लेबर गिरती है। कितनी बार गाड़ी घोड़े ठीक करने वाले जो मैकेनिकल हैं, उनके ऊपर गाड़ी गिर जाती है, रिंच से हाथ कट जाता है, हथौड़े से फूट जाती है उंगली। ये सब चलते रहने वाला है, काम करना है तो। कितनी बार माताओं की उंगलियां जल गई हैं तवे पर रोटी बनाते बनाते, तो क्या करें फिर? रोटी खाना छोड़ो तो बनाना छूट जाएगा, बनाना छूट जाएगा तो उंगली का तवे पे जलना भी छूट जाएगा। है हिम्मत तो करके देखो ऐसा भाई, है हिम्मत तो करके देखो ना। अच्छा, कभी कभी आपने क्या देखा, सोते सोते तकिया जमीन में गिर गया, बिना तकिया के सो रहे हैं और रात को तकिया लगा के सोए। अच्छा, तकिया गया कैसे बेड से नीचे? हमने तो फेंका नहीं है, पर अपने आप ही सरक गया धीरे धीरे। रात में समझता थोड़ी है कहां से कहां जा रहा है शरीर, गिर गया। अगर तकिया बिस्तर से नीचे नहीं चाहिए तो बिस्तर पे तकिया लगाना बंद करो, न रहेगा बांस न बजेगी। हाँ, तकिया लगाएंगे तो कभी न कभी वो गिरेगा भी, ओढ़ेंगे तो कभी न कभी पैर उघाड़े भी होंगे। अगर ओढ़ना ही नहीं है तो उघड़ने का टेंशन भी लेना नहीं है। बीमारी कब लगती है चिंता की? ओढ़ने की वजह से लगी। बिना ओढ़े नींद आती नहीं, और ओढ़ के सो जाओ तो नींद में चादर कहीं, तकिया कहीं, हम कहीं, तो उगड़ेगा। और उगड़ने की चिंता अगर सताएगी तो सताएगी, फिर नहीं रुकेगी। चादर न होती तो चिंता न होती, तकिया न होता तो चिंता न होती। तो आपका मानवीय जीवन ऐसा है कि भौतिक लोक में जीना है तो संकट संघर्ष साथ ही चलते हैं, वो कभी आपसे दूर नहीं रह सकते। आपका उनका संबंध ही ऐसा है। जो व्यक्ति सफल है वो संघर्ष के कारण ही है, जो व्यक्ति आज इतने लेवल पे है वो संघर्ष के कारण ही है। जिनको कुछ करना ही नहीं है सहन, तो उनकी उन्नति रुक जाएगी। व्यास जी ने कितना संघर्ष किया, पर खुद के लिए नहीं कर रहे हैं, वो किसके लिए परेशान है? जगत के लिए। अभी आया ही नहीं है कलयुग पर, उनको पहले से ही प्रॉब्लम आ गया है कलयुग का। जिस प्रकार से हम घर बनाने का सोचते हैं तब से ही पैसा जमा करते हैं, सोचते सोचते पैसे का नियोजन जैसे करना जरूरी है, वैसे ही ब्रह्मा को नियोजन करना पड़ रहा है, श्री व्यास जी को नियोजन करना पड़ रहा है। अच्छा बोलिए, बारात के आने से पहले ही हम लोग मंगल कार्यालय बुक करते हैं कि बारात आने के बाद चली जाए फिर मंगल कार्यालय बुक करेंगे? पहले करना पड़ेगा। हलवाई कब होना? शादी के पहले होना। कल बारात आने वाली है तो हलवाई आज बना के रेडी कर दे बहुत सारी चीजों को, कुछ गरम गरम, कुछ ठंडी, कुछ बासी कूसी, अटनी चटनी फटनी, ये सब पहले ही बन जाए। प्यास लगने पर कुआं खोदेंगे तो प्यास से मर जाएंगे, पानी मिलने वाला नहीं है। तो व्यास जी को मालूम पड़ गया कि ये होने वाला है। अगर कोरोना काल में भी कोई व्यास जैसा महारथी भारत में होता, विश्व में होता, तो उसे पता चल जाता, तो पहले ही दवा बन जाती। पर व्यास जैसा कोई प्रबुद्ध, व्यास जैसा पुरुषार्थी शायद कोई नहीं है, इसीलिए उसे सपना नहीं आया कलयुग का, कोरोना का। कोरोना आने के बाद दवा बनी। क्यों? विज्ञान का यही धर्म है।
जरूरत के बिना विज्ञान का कभी डेवलपमेंट होता नहीं है। आवश्यकता ही विज्ञान की जननी है, ऐसा पहले से ही लोग कहते आ रहे हैं। बिना आवश्यकता के विज्ञान बिल्कुल भी आगे नहीं जाएगा। आवश्यकता पड़ी तो देखो दवा दूरी सब बन गए, और यही दवा पहले भी बन सकती थी, पर आवश्यकता नहीं थी तो क्यों बनेगी। बीमारी आने के बाद दवा आती है, ये विज्ञान का धर्म है। पर भगवान का धर्म ऐसा नहीं है। भगवान का धर्म ऐसा है, पहले जीव की सारी सुविधाएं और बाद में जीव को भगवान धरती पर भेजते हैं। मैं पैदा हुआ, आप पैदा हुए, तो मेरे पैदा होने से पहले भगवान ने मेरा साधन बनाया, घर दिया, खटिया बनाई, बिस्तर दिया, माँ के आंचल में दूध दिया, और तब तक मुझे पेट में ही रखा, अपने पास रखा। जब माँ के आंचल में, माँ के शरीर में भोजन तैयार हो गया, तब भगवान ने कहा अब जाओ। ये भगवान करते हैं। व्यास कौन थे? भगवान विष्णु के अवतार हैं, वो भगवान थे। बोलिए श्री व्यास भगवान की जय। तो भगवान पहले इंतजाम करते हैं। इंसान से ये नहीं होता है, पर इंसान भी 70% इंतजाम पहले कर लेता है। घर बनाना शुरू होगा, ईंट आ जाएंगी, सीमेंट आएगा, रेत आएगा, सरिया आएंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज, यही होता है। शादी ब्याह होता है, सामान इकट्ठा होता है, बिल्कुल सही बात। कथा शुरू हुई, सामान इकट्ठा हुआ, बिल्कुल शुरू हुआ, सही बात। कथा के साथ साथ अगर कथा की तैयारी होगी तो कथा फेल होगी, कथा सक्सेस नहीं हो सकती है, फिर नुकसान होगा। जो कथा में आना चाहिए चढ़ाव, जो कथा का प्रभाव, वो कम हो जाएगा, डाउन पड़ जाएगा। या प्रवृत्ति नाम तथा कर्म, गंदगी आने के बाद ही सफा की जाती है। नाक आएगी नहीं तो सफा काय को करना पड़ेगा, हाथ यहाँ काय को लगाना। गंदगी आएगी तभी लगाना पड़ता है, नहीं आएगी तो नहीं लगाना पड़ेगा। ये क्या है? ये भी विज्ञान है, ये भी साइंस का ही धर्म है। आविष्कार तभी होता है जब जरूरत हो। अच्छा बताओ, आप इस समय किस किस को शौचालय याद आ रहा है? बताओ। बाथरूम नहीं आ रहा है, और पेट में प्रेशर बने तो जरूरत के हिसाब से हर चीज का आगमन जिंदगी में होता है, विचारों का भी। अब कथा तो लिख गई, इस बात की चिंता है कि इससे कथा को गाएगा कौन, बताएगा कौन, पढ़ाएगा कौन, ये भाषा को समझेगा कौन, समझाएगा कौन। तो मैं रोज प्रणाम करता हूं देवताओं को कथा में, तब मैं कहता हूं कि ज्ञान और वैराग्य के अधिपति भगवान भोलेनाथ को भी नमन। आज नारद जी ने कहा कि भगवान शिव को याद करो, वही तुम्हारी नैया पार लगाएंगे, क्योंकि वही ज्ञान के प्रदीप्त हैं, वही त्रिनेत्र हैं, तीसरा नेत्र उनका ही खुला है, और उनको कोई भी भोग सामग्री नहीं चाहिए। भक्त अपने मन से जो चढ़ा दे वो, भगवान की कोई भी अपनी कैटेगरी में नहीं है कि ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। तो जिसमें वैराग्य है, त्याग है,